पूरे सूबे को दहला देने वाला उमेश पाल हत्याकांड की वजह आखिर क्या थी? अब तक यूपी सरकार बता रही थी कि उमेश पाल तत्कालीन बसपा विधायक राजूपाल मर्डर केस का गवाह था, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन जब जांच में ये साफ हो गया कि उमेश पाल दिवंगत विधायक राजूपाल की हत्या के मामले में गवाह था ही नहीं, तो अब कत्ल की कहानी को लेकर पुलिस की एक नई कहानी सामने आई। पुलिस कह रही है कि उमेश पाल का एक जमीन को लेकर अतीक अहमद के साथ विवाद चल रहा था, इसी के चलते उसकी हत्या की गई। इस तरह से ये मामला और उलझता जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर एक्शन का माफिया सरगनों के दिलो दिमाग पर इन दिनों ऐसा रिएक्शन देश के सामने आ रहा है जिसने बदमाशों के बदहाल होते वजूद के ताबूत पर आखिरी कील ठोकने का काम किया है। उमेश पाल हत्याकांड ने पूरे प्रदेश में डर और दहशत का ऐसा माहौल पैदा किया जिसने सभी के होश की धज्जियां उड़ा दी। इस बीच इस हत्याकांड से जुड़े तमाम सूत्रधारों के गले तक सीएम योगी की तलवार की तेज धार ने दस्तक दे दी है। प्रयागराज में एक मकान पर बुलडोजर चलने की तस्वीरों को आप उमेश पाल के मर्डर केस का साइड इफेक्ट भी कह सकते हैं। इस मामले से जुड़े शूटर तो फिलहाल फरार है, लेकिन शासन का गुस्सा उमेश पाल मर्डर केस के मुख्य आरोपी बाहुबली अतीक अहमद के नजदीकियों पर फूट रहा है। उमेश पाल हत्याकांड में नामजद अतीक अहमद के एक करीबी के एक मकान पर सरकार का बुलडोजर चला। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने सफदर के मकान को गिरा दिया। इस पर पीडीए का कहना है कि मकान का नक्शा पास नहीं था। सफदर को कई बार नोटिस भेजा गया, जवाब नहीं मिलने के बाद कार्रवाई की जा रही। वहीं सफदर ने कहा कि मुस्लिम होने के नाते प्रशासन ने कार्रवाई की है। मेरे मकान का नक्शा पास है, गैर कानूनी तरीके से मकान गिराया गया। ये मकान करेली में 60 फीट रोड पर है। इस कार्रवाई के समय वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। सफदर की जानासनगंज में असले की दुकान है। आरोप है कि सफदर अतीक को असला सप्लाई करता था। अतीक का लाइसेंसी असला भी सफदर के यहाँ रखवाया गया था। योगी आदित्यनाथ सरकार ने पूर्व सांसद और माफिया अतीक अहमद को अब तक 1500 करोड़ रुपए की आर्थिक चोट पहुंचाई है। अब उमेश पाल हत्याकांड में 13 शूटर ने जिस तरह से घटना को अंजाम दिया, सीएम योगी का मैसेज साफ है। योगी ने विधानसभा में अखिलेश यादव को 2 टूक जवाब दिया। कहा माफियों को सपा ने पोषित करने का काम किया, लेकिन हमारी सरकार उसे मिट्टी में मिलाने का काम करी। अब पीडीए उमेश पाल शूटआउट कांड में शामिल सभी शूटरों और उनके मददगारों की संपत्तियों की लिस्ट तैयार कर रही है। पीडीए में इस पर दिन रात काम हो रहा है। अब पीडीए शूटर के घर और संपत्तियों को मिट्टी में मिलाने के काम को तेजी से आगे बढ़ा रही है।